इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने मन बना लिया है और अब पवन सिंह आपको चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। बताते चले हम आपको, ये कभी उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब पवन सिंह ने मन बना लिया है कि बिहार में चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़ना है और काराकाट से ही चुनाव लड़ने जा रहे पवन सिंह। बताते चले हम आपको कि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ट्विटर हैंडल पर आए, एक्स हैंडल पर उन्होंने पूरी जानकारी दी और ये बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मुझे आसनसोल से जो बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया है, मैं आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और उसके बाद लगातार कयासों का बाजार गर्म हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि आखिर क्या पवन सिंह क्या फैसला लेने वाले हैं। क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे और बीजेपी बिहार की 8 लोकसभा सीट पवन सिंह को देगी, या फिर बीजेपी के अलावा आरजेडी से संपर्क साधेंगे पवन सिंह। लेकिन इन सब के बीच पवन सिंह ने कयास पर विराम लगा दिए, तमाम कयासों का खंडन कर दिया, तमाम अफवाहों का खंडन कर दिया और साफ तौर पर अपने एक्स हैंडल पर आकर उन्होंने लिखा है। और अब आपको बताएंगे कि पवन सिंह ने एक्स हैंडल पर क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इसी भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। और तमाम लोगों को बता दिया है। पवन सिंह अपने एक्स हैंडल पर आए और उन्होंने तमाम जानकारी दे दी। लगातार कयासों का बाजार गर्म था। पवन सिंह को जब टिकट दे दिया गया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा सिटिंग सांसद है, वहां से उन्हें दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह ने वो टिकट वापस कर दिया और ये कहा कि मैं अपनी धरती से चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और एक बार फिर से पवन सिंह ने ऐलान कर दिया। पवन सिंह इससे पहले भी एक्स हैंडल पर आकर ये जानकारी दिए थे कि मेरी मां चाहती है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं और मैं लड़ूंगा। पवन सिंह अब काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें आपको कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा को मात्र एक सीट मिली। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ पवन सिंह ने अपना मन बना लिया है। पवन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे सामने जो भी प्रतिद्वंदी खड़ा रहेगा मैं उसे मात भी दूंगा। मुझे भारी तादाद में लोगों की जो जनता का जो वोट है वो वोट मिलने वाला है। बताते चले हम आपको कि पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार है। देश ही नहीं विदेशों तक इनकी ख्याति है। भोजपुरी भाषी जितने लोग हैं वो पवन सिंह को बेहद ही ज्यादा मानते हैं। आरा से आते हैं पवन सिंह, लेकिन कयासों के बाजार में ये भी कयास थे कि क्या पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि काराकाट वो धरती है, काराकाट लोकसभा सीट है जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी झंडे तले, किसी पार्टी के तले, किसी पार्टी में शामिल होकर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।